पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका क्रिकेट ने एक चिट्ठी लिखी है कि जब तुम्हारा मुश्किल टाइम था, तुम्हारे वहाँ पे क्रिकेट खेलने लोग नहीं आते थे, हम यानी कि श्रीलंका वाले तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ये जो तुम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग ये वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे श्रीलंका के टूरिज्म पे इसका बहुत असर है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी एंटर हो गया और ये पाकिस्तान के लिए ना एक नाजुक सूरत हाल बन गई है, थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल बन गई है। आपको याद होगा कि अभी आपको पता है कि जब ये इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ था तो सब लोग श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उनके खिलाफ। अब मसला यह कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। होटल्स की बुकिंग अलग से एक बहरान जो है वो यहां पर पैदा हो गया है होटल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो रूम्स बुक किए थे अब वो तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंसिलेशन आने जा रही है। तो होटल्स को भी उन दिनों के अंदर दोबारा से नए कस्टमर्स चाहिए। अब कौन आके उनके होटल्स को खरीदेगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है। धीरे बोला है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे आल्सो रिकॉल्ड द पास्ट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान टूर्स इन टफ टाइम्स एंड कॉल्स फॉर रेसिप्रोकेट इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म। और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की है। और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हैवी टिकट सेल्स हैं जो कि ये मैच कैंसिल होता है। $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसिलेशन हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं, लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। एहे, रहा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन। इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.lk जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस।
नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में एक नया विवाद सामने आया जहां श्रीलंका से जुड़ी एक चिट्ठी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में हलचल मचा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान को लिखे गए पत्र में कुछ पुराने मुद्दे और सहयोग को लेकर नाराज़गी जताई गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई और कई एंकर इसे अपनी इज्जत पर हमला बता रहे हैं। कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया है, इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना गलत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक मानते हैं कि दोनों देशों को इस मामले को शक्तिपूर्वक बातचीत से सुलझाना चाहिए और क्योंकि रिश्तों में बयानबाजी से नहीं बल्कि सहयोग से मजबूत होते हैं।